तो भैया आज तो ब्रॉक लेसनर ने मतलब तांडव ही मचा दिया स्मैकडाउन के शो पे क्योंकि बंदे ने वार्निंग तो दी जो दी जॉन सीना को। लेकिन भैया माइकल कोल और कोरी ग्रेव की बैंड और बजा दी। अब चलो बात करते हैं क्या हुआ क्या नहीं आज के स्मैकडाउन पे। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। देखो शो की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें पता लगता है माइकल कोल से कि भैया वो एक सिट डाउन इंटरव्यू करने वाले हैं बैक स्टेज जाके ब्रॉक लेसनर के साथ। वो जा रहे होते हैं इंटरव्यू करने और वहीं थीम सॉन्ग बज जाता है ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर जैसे-जैसे आ रहे होते हैं, माइकल कोल की फटती जाती है। वो कहते हैं, "भाई तू क्यों आ रहा है? मुझे आना था वहाँ पे तो, मैं करने वाला था तेरा इंटरव्यू।" और वो कुछ इशारों से कह रहे होते हैं। वहीं ब्रॉक लेसनर का दिमाग खिसकता है और वो उन्हें गोद में तो नहीं, कंधे पे उठा लेते हैं और लिटरली रिंग के चारों ओर घुमा के उन्हें रिंग में पटक देते, रिंग के अंदर लाते हैं। उसके बाद माइकल कोल की आँखों में लिटरली डर नज़र आता है हमें। भैया भीख माँग रहे होते हैं वो कि छोड़ दे मुझे दानव, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे भाई, छोड़ दे, मेरे बीवी बच्चे भी हैं घर पे। लेकिन वहीं सुपरमैन की एंट्री होती है, यानी कि माइकल कोल के दोस्त कोरी ग्रेव की एंट्री होती है। वो आते हैं, वो कहते हैं कि भाई छोड़ देना इसे यार, प्लीज छोड़ दे यार। तो ब्रॉक लेसनर कहते हैं तेरी ऐसी कम तेजी। वो उठाते हैं और F5 लगा देते हैं कोरी ग्रेव को। उसके बाद उनका गुस्सा शांत नहीं होता, वो बाहर जाते हैं जहाँ प्राइम की बोतल लगी रहती है, वो स्टैंड को फेंक देते हैं, वो स्टील स्ट्रैप्स को उठा के फेंक देते हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं कि भैया सुपरमैन यानी कि कोरी ग्रेव्स को बचाने के लिए बैक स्टेज कुछ गुंडे यानी कि सिक्योरिटी वगैरह मेडिकल स्टाफ आता है। तो उनका दिमाग फिर खराब हो जाता है, वो रिंग में फिर जाते हैं। जैसे ही वो बंदा रिंग में जाता है, सारे मेडिकल स्टाफ, सारे सिक्योरिटी वाले भाग जाते हैं। कोरी ग्रेव्स यानी कि हमारे सुपरमैन को अकेला छोड़ जाते हैं और सुपरमैन खाता है एक और F5। ओ भाई, जो लिटरली वो F5 देके लुक दिया था ना ब्रॉक लेसनर ने कैमरे की तरफ, वो आते हैं, कैमरे को चेक करते हैं और कहते हैं जॉन सीना, आई एम कमिंग फॉर यू, टुमारो इज डी डे एंड आई एम कमिंग फॉर ब्लड। मतलब भाई सीधा सीधा वार्निंग दे दी है जॉन सीना को ब्रॉक लेसनर ने कि तेरी ऐसी कम तैसी करने वाला हूँ मैं। ये जो कमेंटेटर्स के साथ करा है तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेजर इशू तो तेरे साथ है और तेरी बैंड में बजाने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं भैया काफी तगड़ा सेगमेंट जो कि रहता है बैकस्टेज सेगमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि भैया ब्रॉक लेसनर बाहर जा रहे होते हैं कंपनी से। लेकिन वो देखते हैं कि भाई उन्हें एक अपना दोस्त नज़र आता है पुराना, उसको देख के वो स्माइल देते हैं। जब कैमरा ज़ूम होता है तो हमें पता लगता है कि वो दोस्त और कोई नहीं, वो है उनके पुराने मैनेजर पॉल हेमन। पॉल हेमन को देखते ही वो कहते हैं, पॉल हेमन वी शुड टॉक। और भाई पॉल हेमन भी उस पे एग्री करते हैं कि हाँ भाई अपन बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर जा रहे होते हैं, तो भाई इनके बीच क्या कुक हो रहा है वी डोंट नो। शायद ये वॉर गेम्स की तैयारी हो रही है, क्योंकि पॉल हेमन को मिल चुका है उनका एक और बंदा जो कि वॉर गेम्स में उनका साथ दे सकता है। बाकी इसके बाद हम देखते हैं मेन इवेंट की तरफ जाएंगे सीधा, क्योंकि मेन इवेंट में रहता है आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच जो होता है कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। अब यहाँ पे ट्रैश टॉक होती है दोनों के बीच में, जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को क्लियरली बोल देते हैं कोडी रोड्स कि भाई तेने बीस्ट को हराया जरूर होगा, तू बीस्ट ले जरूर होगा, तेने रॉयल रंबल भी जरूर जीता होगा, तेने रेसलमेनिया में चैंपियनशिप भी जीती होगी, लेकिन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ तू एक कीबोर्ड वॉरियर है जो कि ट्विटर पे जाके बचकान चीजें लिखता है और फोकट के जोक्स मारता है। और सही बता रहा हूँ, ड्रू मैकिंटायर सोचो तो सही, इस बंदे ने हाथों हाथ ट्विटर निकाल के थैंक यू कोडी रोड्स भी लिख दिया ट्विटर पे। लिटरली भाई बंदे का कैरेक्टर ऐसा हो चुका है ना, ही टेक्स एवरीथिंग फॉर लाइटली, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। उसके बाद हम देखते हैं ट्रैश टॉक दोनों की तरफ से होती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन जैसी होता है हम देखते हैं क्लास को किस पड़ती है एक कोडी रोड्स को। उसके बाद भी इनकी ब्रॉल खत्म नहीं होती, हम देखते हैं सुसाइड डाइव भी पड़ती है फिर ड्रू मैकिंटायर को। लेकिन इन दी एंड में जो बंदा स्टैंड होल करता है वो होते हैं ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि एक बिग बूट लगा देते हैं वो कोडी रोड्स के चेहरे पे। उसके बाद वो कहते हैं कि भैया सो जा जितना सोना है आजाद को अपनी इस प्यारी सी चैंपियनशिप के साथ, क्योंकि कल ये मैं तुझसे ले लूंगा। तो भैया आज तो वार्निंग थे भरा स्मैकडाउन था, जिसको देखो वो वार्निंग दिया जा रहा था। लेकिन ब्रॉक लेसनर की वार्निंग में ज्यादा दम था, कुछ भी कहो। बाकी भाई ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के बीच में क्या कुक हो रहा है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी तुम वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और 2000 सब्सक्राइबर पूरा करा दो जल्दी से। मिलता हूँ अगली वीडियो में।